जो है जन्म बच्चे को देखिए तो ऐसे ही स्पंद करते रहता है, कूदता रहता है। तो एक गड्ढा होता है, वहां पे जो दादी माँ ऐसे जो होती थी शानी औरतें, वो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल के और धीरे धीरे उसको बच्चे को मालिश करते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये एरिया फिर वो कड़ा हो जाता था, फिर वो कूदना नजर नहीं आता। इसका उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया कि जैसे जो लोग आज से, जैसे मान लीजिए आपके हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो 60 प्लस या 70 प्लस के हैं, तो उस समय के जो बच्चे होते थे जब हम लोगों का जन्म हुआ था, तो 6 साल 7 साल 8 साल तक ज्वाइंट फैमिली में नंगे घूमते थे। उस समय कि हम नंगे हैं कि कपड़े पहन रखे हैं, इसका ज्ञान नहीं होता था। एक घर में 100-150 आदमी होते थे, 8-8 भाइयों का परिवार होता था, एक साथ 150 आदमियों का खाना बनता था। तो उस समय बच्चा घूमता था, सब बच्चे उससे प्यार करते थे। 6-7-8 साल तक वो नहीं जानता था कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अपना है, कौन पराया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, जिसको आज एडवांस कह रहे हैं, वैसे वैसे माया का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे एडवांस हो गए। बच्चों को आप कॉन्वेंट स्कूल में भेजने लगे। पहले हम लोग बोलते थे माँ, पिताजी, मम्मी, पापा, धीरे धीरे बापू, ये बापू खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गया, अब धीरे धीरे ये हो गया डैडी। मम्मी हो गई मम। और पहले आशीर्वाद लेते थे बच्चे बड़ों के पैर छू के, आजकल पैर छूना तो दूर रहा, और मुंह उधर ऐसे मुंह करेंगे, ताया जी पैरा लागू। न तो ताया जी का पैर है वहां पे, न गर्दन उधर है, गर्दन तो उधर है, ताया जी पैरा पड़ा, बोलता है जिंदा रहे, ससुरा मर जाए तो अच्छा, मुंह से बोल रहा है जिंदा रहे। और वो भी प्रणाम करना है, उसको पता है पिताजी बोलेंगे तुम्हारे ताया जी आए हैं, प्रणाम करो जाके, बिना मन के प्रणाम करने आया, इसलिए वो उधर कर रहा, हाथ इधर कर रहा। इसके पीछे कितना बड़ा साइंस था कि आज आपको चक्रों के बारे में जब बताएंगे कि हमारे हाथ में ये 5 उंगलियों में 5 चक्र, एक चक्र यहाँ और एक यहाँ, ये हमारे 7 चक्र है। लेफ्ट हैंड ईड़ा नाड़ी के, चंद्र नाड़ी के 7 चक्र इसमें है, सूर्य नाड़ी के 7 चक्र इसमें है, और दोनों हाथ जब एक साथ काम करें तो सुषुम्ना नाड़ी के चक्र है। कि आपकी सुषुम्ना का संतुलन अगर दोनों में एक साथ कोई चीज हो रही है वो कंफर्म है। नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव पहचान क्या हुआ, भी बताएंगे आपको। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिव हो गया, उस काम को आप कर लीजिए दावे के साथ, आपको कहते हैं उसमें आपको सक्सेस ही होगा, चाहे कितना भी पेचीदा काम। बल्कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटल में एक बहुत सीरियस लोग हैं, सबका नहीं देखते हम लोग, अपने परिवार का देखते हैं, जो हमारे सहज परिवार में कि जरा देखिए बहुत बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, माँ से पूछते हैं श्री माता जी, उसके ऊपर अपना चित्र ले जाके कि बताइए कि ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगा ना। अगर दोनों हाथों से ठंडक आ गई तो उसको आप बेहिचक कह दीजिए जाओ, कुछ नहीं होगा उसको। हम ये भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे कि एक दिन लगेगा, लेकिन ये गारंटी है कि उसको कुछ नहीं होगा, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और अगर उससे दोनों से गर्म हवा आ जाती है तो आप चुप हो जाएंगे, इसको क्या बोले कि इस बार आईसीयू से बाहर नहीं आएगा। और ऐसे केवल उदाहरण नहीं है, हम लोगों के साथ जो इसमें है और जिन्होंने इसका गहन अध्ययन किया है और ध्यान की गहनता में, वो बताते हैं वो 100% सच होता है, 99 नहीं। या कभी किसी को ठंडा कभी किसी गर्म का आता है तो संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो कहता है कुछ पता नहीं चल रहा है, ठंडा गर्म दोनों है, इसका मतलब कुछ बीमार है अभी, ये ठीक होने में टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार आपको हार्ट अटैक आने के पहले पता लग जाता है ये उंगली हार्ट की है, लेफ्ट साइड की, लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है। अगर इस उंगली में आपको कुछ कांटा चुभ रहा है या गर्मी लग रहा है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने वाला है, ये पहले ही अलार्म हो जा देती है। आपको एक घंटी बज जाती है कि इस उंगली में चुभन है, तो जाओ अपना बीपी चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, एंजियोग्राफी कराओ या जो भी कराओ, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके हार्ट चेक कराओ।
क्योंकि आपकी हार्ट की उंगली ठीक नहीं आ रही। आपको गले में कुछ बीमारी होने वाली है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो दांत की बीमारी हो, चाहे वो कान की हो, चाहे आँख की हो, ये हमारा सारा विशुद्धि चक्र में आता है। और विशुद्धि चक्र की ये उंगली है भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र वाली उंगली। अगर इसमें चुभन हो रही है तो ये सोचिए आपको विशुद्धि से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये इसका साइंस है। लेकिन ये साइंस कब काम करता है कि आपका योग घटित हो जाए। अब मैं आपको योग कर रहा हूं कि आपका योग घटित हो जाए। अब कौन सी योग की बात कर रहा हूं मैं? सहज योग। सह मतलब साथ, जय मतलब जन्मा, और योग मतलब मिलन, जोड़। आपके साथ जिस शक्ति ने जन्म लिया उसके साथ आपका मिलन। तो हमारे साथ कौन सी शक्ति ने जन्म लिया है? हमारे साथ जन्म लिया है कुंडलिनी ने। आपको बताया था अभी कि 3 से 4 महीने का बच्चा जब गर्भ, 3 महीने तक केवल एक मांस का पिंड होता है उसके अंदर जीव नहीं होता है। इसलिए किसी को एबॉर्शन कराना हो 3 महीने के पहले जाइए। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं, अब ऑफिशियल हो गया है, चोरी करने की दरकार नहीं है। पहले डॉक्टर उसके लाख रुपए 2 लाख रुपए लेंगे, आपका एबॉर्शन कर देंगे। अभी तुम माँ कैसे बन गई, तुम्हारी तो सारी। अब ये गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को देख के कि कोई भी जाए, बालिग होना चाहिए, वो साथ में गार्जियन हो, कर देते हैं वो। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का है तो कहते हैं आपने आने में थोड़ी देर कर दी, आप रिस्की है। माँ को भी रिस्की हो सकता है और बच्चों को भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर वो ये नहीं जानते हैं। उनका साइंस ये बोलता है कि अब 3 महीने के बाद एबॉर्शन करने से, क्योंकि उसके अंदर जीव आ गया है, उसका आवल नाल काटना पड़ता है। सब माताएं जानती है कि जब शिशु का जन्म होता है उसके साथ में बड़ा नाल आता है, उसको काटा जाता है। और आजकल तो कहते हैं कि उससे दुनिया भर की बीमारियां ठीक होती है, और लोग किराए पे वो उसका वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसको फ्रीज करके रखवा देते हैं। कहते हैं जब लीवर में या किडनी में या हार्ट में आपको जब कोई दरकार पड़ती है तो वो काम आ जाता है। उससे कोई जीन्स ऐसा बनता है जो नए बच्चे से कि उसके ब्लड ग्रुप में वो काम आता है। तो ये जब जीव पड़ जाता है तो उसका एबॉर्शन नहीं हो सकता, बच्चा जन्म लेता है। तो जब माँ के गर्भ में था तो इस सहस्त्रार से, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए वो कुंडलिनी शक्ति, वो हमारे पहले चक्र के ऊपर है। एक सेक्रम बोर्ड दिखाइए, इस पे लाइट लगा। ये इसमें भी हो सकता है ना, कंप्यूटर में भी, ये कंप्यूटर में भी आ सकता है ना, उसे दिखा सकते हो ना कंप्यूटर में। नहीं तो आप जो है, हमारे 7 चक्र होते हैं। एक चक्र, पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार के ऊपर एक त्रिकोणाकार हड्डी है, ऐसे चित्र में दिखाओ। अच्छा ठीक, लाइट ये वाला लाइट, ये लाइट लगा दो। वही दिखाओ, कोई आप लोग दिखा दो ना, बस एक जो दो। देखिए ये आपका मूलाधार चक्र है और ये त्रिकोणाकार हड्डी है। और इसके अंदर देखिए कुंडल बाहर के दूर से नजर नहीं आ रही होगी, ये 3.5 कुंडल, 3.5 पॉइंट्स में ये कुंडलिनी है जो उसके प्रवेश करती है यहाँ से, और ये सुप्तावस्था में चली जाती है। तब जब वो बच्चा माया के जाल में आ जाता है, तेरा मेरा जानने लगता है, ये मेरे पिताजी है, ये उसके पिताजी है, ये मेरी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है। जब ये बच्चा जानने लगता है तब ये सख्त हड्डी सख्त हो जाती है और ये नीचे आके सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ पे सुप्ता अवस्था में चली जाती है। कब तक सोई रहती है? जब तक आप ये शुद्ध इच्छा नहीं करें, प्योर डिजायर, कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन मकान बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, गाड़ी घोड़ा खरीद के हवाई जहाज में घूमने के लिए नहीं मिला। जो कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो इसलिए मिला है कि इस शरीर से आप आत्मा का मिलन
परमात्मा से करो और मोक्ष को प्राप्त करो। जिस प्रकार गोमुखी से गंगा जी निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा सागर में मिल जाती है, तो जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से निकलकर और आपके वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ऐसे ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। यानी परमात्मा जब तक मोक्ष नहीं होता है, लोग कहते हैं 84 लाख योनि, 84 लाख तो नहीं, 4 योनि होती है। 4 योनि में 84 लाख प्रकार होते हैं। अब आजकल तो ऐसे ऐसा जाने लगे कि नहीं 82 योनि होती है, लोग भ्रमित हो रहे हैं, और 82 में इतने बसु होते हैं, इतने ये होते हैं। अब किसका विश्वास करे आदमी? लेकिन हमारे जो सनातन धर्म जो लाखों साल पहले लिखा गया था, उसकी बात तो मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन हर आदमी को अगर नयापन चाहिए, कोई अगर नई चीज बताता है ना, तो उस पर वो ज्यादा विश्वास करता है। ये लोग जो नई चीज बता रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, उस चीज को तो हम जानते ही हैं। यानी आदमी को झूठ और सच से मतलब नहीं है, कुछ नया होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया श्री माता जी ने। इनका क्या करें श्री माता जी, लोग नई चीज पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो बोले तुम दाल भात तो रोज ही खाते हो, सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हो, मिठाई तो रोज ही खाते हो, नॉन वेज तो रोज ही खाते हो, केक वगैरह तो रोज ही खाते हो, तो आज ये जो चम्मच रखी है, प्लेट रखी है, इस प्लेट को तोड़ो, प्लेट खाओ, चम्मच खाओ। अरे भाई जो खाने की चीज है वही खाई जाएगी ना, जो चीज है वो सही सच है सो है। श्री माता ने कहा जब इतनी ठंड पड़ती है यूरोप में, तो इसलिए उन्होंने जो है ठंड के हिसाब से कपड़े सिलाए। तो यहाँ पर भी आप आके वैसे कपड़े पहनने लगे। जिन देशों में बहुत गर्मी पड़ती है, उन्होंने कुछ छोटे कपड़े, तो आप छोटे पहनने लगे। तो आप किसी की जरूरत को नहीं समझते, किसी देश की भाषा को नहीं समझते, उनके वेश को नहीं समझते। लेकिन आप जो देखने, अब आज अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, और हमारे यहाँ संस्कृत एक्स्ट्रा पढ़ाई है। और वो लोग संस्कृत कहते हैं कि इस संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आपका योग घटित होता है। और आप लोग सब जानते हैं, आज हम लोगों को ये चीज हम जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, बच्चों को जो हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये गलती हमारी है, बच्चों की थोड़ी। आज बच्चों को हम ये पैर छूने का संस्कार नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे अभी हो रहा, उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। ये कोरोना आ गया, लोग कहते थे भगवान है ही नहीं। अरे एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया को पैदा किया चीन ने, बायोलॉजिकल पैदा किया, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके, सारे विश्व को हिला के रख दिया उसने। ये सारे जो जंगल के पशु थे, शेर चीते, वो रोड पे घूम रहे थे और हम लोग सारे घर में बंद हो गए। देखिए प्रभु की माया, शेर सड़क पे घूम रहे थे और मनुष्य घर में बंद हो गया, और कहते हैं हम संभाल लेंगे, भगवान नहीं है। तो लोगों ने कहा कि देख लो सारे मंदिर बंद करवा दिए ना, कहाँ गए सारे मंदिर, कहाँ गए सारे मस्जिद, कहाँ गए सारे चर्च? कहीं नहीं गए, वो वही है। वो सारे के सारे घर में आ गए। उस समय घर में लोग खाली भक्ति करते थे, हिंदू धर्म अपने हिसाब से करता था, डर के मारे कि परमात्मा हमारे घर में कोरोना नहीं घुस जाए, एक बार घुस गया तो सबको लपेट लेगा। तो कहते ना भय भी होए ना प्रीत। तो सारे देश को, सारे विश्व को उसने हिला दिया। तो वही बात है कि जिस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि हमें रास्ता दे दीजिए, हमें रास्ता दे दीजिए। अगस्त मुनि ने सारे समुद्र को एक अपने कुंडल में भर लिया था। आप जानते हैं, कोई विश्वास, हम जितने भी एक हिंदू धर्म के हैं, आज घर का मुहूर्त हो, घर में हवन हो, घर में बच्चे पैदा हो, हम कोई नया व्यापार शुरू करें, हम आज पास होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाए, पंडित जी से पूजा कराते, वो क्या संकल्प लेता है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे योग भूमि। जम्बू द्वीप यानी एशिया, भारत खंडे, भारत एक टापू है, भारत खंडे योग भूमि। अब लोग कहते हैं सारे धर्म क्या इंडिया में ही है? अरे भाई, तो तुम योग भूमि में पैदा हुए तो इंडिया में रहेंगे। परमात्मा ने तुम्हारा बीज तुम्हारे इंडिया में डाला, तो तुम इंडिया में योग भूमि में आए,
तुमने कोई अच्छे सत्कर्म किए होंगे जो तुम योग भूमि में पैदा हुए। वो गंधर्व भूमि है, वो रिसेप्शन है जो देखने में बाहर से बहुत लुभावना लगता है, लेकिन अंदर जाइए तो वहां पे बड़े पाप है, बड़ा गंध है, आप सब जानते हैं। आज बच्चे बोलते हैं हाय डैड, हाय मम, और आजकल नमस्ते तो दूर रहा, पप्पी लेके जाते हैं गले की और गाल की। तो आप अभी बच्चों को ये पप्पी लेना सिखा रहे हैं, कल ये बोलेंगे बच्चा आपके सामने जब वो बहस करेगा, आपको छोटी बात बोलेगा, आपको लियाकत से नहीं बोलेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, भीतर से वो इज्जत कर दोगे तो जाके रोएगा वो। ये क्या है? सब बर्दाश्त की भावना नहीं है बच्चों में। ये संस्कार बच्चों की गलती नहीं है, ये संस्कार हमने दिया। हमने उसको इतना एक्स्ट्रा प्यार दिया कि वो सिर पे आके बैठ गया। अब उसको समझाते हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। ये नहीं सोचते हैं कि आगे जाके तुम्हारे भी, तुम भी माँ बनोगे, तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारा आगे क्या हाल होने वाला है। कम से कम हम बर्दाश्त तो कर रहे हैं, तुम तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे अपने बच्चों के लिए। तो आज देखिए है ना अमेरिका में, जैसे टीन एज के बच्चे होते हैं, पापा आई एम गोइंग टू माई गर्लफ्रेंड, आई एम गोइंग टू माई बॉयफ्रेंड, जाओ उनको भी। वहां पर यदि 14 साल 15 साल का बच्चा यदि नहीं जाता है तो बोलते समथिंग रोंग। क्या रोंग है कि 16 साल का गया, अभी तक ये बाप की रोटी खा रहा है। निकल जाते हैं बाप को छोड़ के, चाहे कैसे भी कमाए कैसे भी खाए। ये तो इस भूमि का, इस योग भूमि को प्रणाम है बार बार कि इन्होंने हमें वो चीज सिखाई जिससे हमारे अंदर संस्कार पैदा हो। आज इतने वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? इसीलिए खुल रहे हैं ना कि संस्कार तो हमने दिए नहीं, और फिर रोते हैं पीछे। तो ये संस्कार हमको बचपन से देने चाहिए, और आपके अंदर परमात्मा ने वो सारा हिसाब किताब बना रखा। तो ये जब शक्ति हमारी जाके होती है तब तक सोई रहती है, जब तक वो ये शुद्ध इच्छा नहीं करे कि मुझे जागृति चाहिए। माँ कृपा करके मेरे को आत्म साक्षात्कार दे, मेरे को जागृति दे, मेरे मनुष्य जीवन का सार्थक हो जाए, जिस लिए मैंने मनुष्य शरीर पाया है उसका मुझे मोक्ष मिल जाए। किसी ने आगे कहा कि तथास्तु, जो मांगना हो मांग लो। साक्षात परमात्मा आगे कह रहे हैं तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। तो क्या मांगते हैं? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दे दीजिए, मेरे पास बाकी तो सब कुछ है, एक बहुत बड़ा आलिशान मकान दीजिए, जाओ तथास्तु। कोई कहता है मुझे हवाई जहाज, जाओ तथास्तु। कोई कहता है मुझे 4 फैक्ट्री, 1 फैक्ट्री, जाओ तथास्तु। अरे भाई ये चीज तो तुमको ऐसे भी मिल जाती, जहां तुमने 4 फैक्ट्री बनाई, 5वीं भी तुम बना ही लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो। फिर जो तुम्हारे बेटे हैं वो बेटे भी तुमने 4 बनाई है, तुम्हारे बेटे भी तो बनाएंगे। जो सपूत तो क्यों धन संचय, और जो कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो वो भी कमा लेगा, उसकी क्या चिंता करनी, और कपूत है तो तुम कितनी भी बना के दे दो, सबका वो सुहा कर देगा। लेकिन नहीं, हम ये ठेका ले लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए और कर दें और कर दें। हमारा आज ये सारे जो साइंस है और मेरे बुद्धिजीवी है वो सब कह रहे हैं कि मनुष्य मरने के बाद इतना धन छोड़ जाता है कि वो 7 जन्म तक वो खा सकता था, लेकिन फिर भी सोचता है थोड़ा सा और आ जाए तो ठीक हो जाए, थोड़ा सा और आ जाए तो ठीक हो जाए। उसको कभी लगता है सारा कमा कमाया छोड़ के चला जाता है। हिटलर की कहानी आप जानते हैं। तो हमारी जो शक्ति है वो तिकोनाकार हड्डी में, जिसका नाम है मेडिकल साइंस में सैक्रम बोन। इस सैक्रम बोन में ये 3.5 लपेटे मारकर ये शक्ति सुप्तावस्था में सोई हुई है। कब तक? जब तक आप ये शुद्ध इच्छा नहीं करें। इसके फाउंडर जो है सहयोगा श्री माता जी ने कहा है कि ये बात इसलिए कही जाती है कि जब तक आप नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। कि मनुष्य को बनाया परमात्मा ने, और उस मनुष्य को पता है अगर वो चोरी करता है, चोर को पता है कि पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे। वो डकैत को पता है तुम पकड़े जाओगे तो तुमको सजा होगी। एक बलात्कारी को पता है कि तुम्हारी उम्र कैद भी हो सकती है और उससे भी बड़ी सजा हो सकती है तुम अगर पकड़े गए, फिर भी वही काम रोज हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो धर्म, और एक कोड़ी है उसको भी पता है धर्म पुण्य क्या है, लगड़ा उसको भी पता है धर्म,
ये 4 योनि जो बता रहा, तो एक मनुष्य योनि है, उस मनुष्य में प्रकार है, गरीब भी मनुष्य है, अमीर भी मनुष्य है, लंगड़ा लूलिया वो भी मनुष्य है, जिसको एक समय का भोजन नहीं मिलता वो भी मनुष्य है। तो आप कहेंगे और सबका एक ही जगह जन्म हुआ, एक ही साथ हुआ, सबके तकदीर अलग अलग है, ये विषय अलग हो जाएगा। तो इसमें प्रकार होते हैं। उसी प्रकार एक पशु योनि, उस पशु में एक गाय शेर भी पशु है और एक छोटी बकरी है वो भी पशु है। तीसरा है पक्षी योनि, एक जो गरुड़ गिद्धों के राजा है वो भी पक्षी है, और एक छोटी तितली आप देखते हैं जिसको बड़े प्यार से आप उसके पीछे पीछे पार्क में घूमते हैं, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं, वो भी पक्षी है। और चौथी योनि है जीव जंतु, रेंगने वाले, व्हेल मछली भी जीव जंतु में आती है। एक छोटा सा कीड़ा जिसको आपको दूरबीन से देखना पड़ता है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो भी जीव जंतु में आता है, रेंगने वाले, चाहे वो जलचर हो चाहे थलचर हो। 3-4 योनियों के प्रकार है। तो इसमें जो मनुष्य प्रकार है उसी से कुंडलिनी की जागृति होती है, लेकिन सही लेने वाला और सही देने वाला। आजकल हमारे इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जो प्रवचन करने वाले हैं उसके जो कथावाचक है, कोई 11 लाख कोई 21 लाख रुपए उनकी फीस है, बड़े बड़े उनके लाखों के पंडाल बनते हैं, 10,000 आदमी तो उनके भक्त जो है साथ साथ चलते हैं, जो 2-4 अपने को विख्यात करते हैं, हजारों के लोगों में और 50,000 लाखों आते हैं। ये सब क्या है? ये सब कथावाचक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये कथावाचक है। आपको वो भगवान राम की कथा सुना के या श्रीमद् भागवत सुना के या श्री गीता का उपदेश दे के या महाभारत के बारे में बता के उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसका मनन किया, उसके डेप्थ तक गए और उसकी बारीकियों को समझा और उसका आपके सामने उल्लेख करते हैं। हम खूब तालियां बजाते हैं जब उत्सव दिखाते हैं, जब राम जन्म होता है तो उस समय वो खूब नगाड़ा बजाएंगे, वहां पे बड़े ऐसे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे कि आपको अपने आप भीतर से नाचने का मन करेगा। और जब वहीं पर कोई दुख का प्रसंग आएगा, रामचंद्र जी को वनवास होने वाला है और तो ऐसी सारंगी बजाएंगे, ऐसी वायलिन बजाएंगे, जो नहीं भी रोना है तो रोना आ जाए। सारा म्यूजिक के ऊपर चलता होगा। वो म्यूजिक ना रहे तो देखिए कितने आदमी सुनेंगे। तो आप कहते हैं क्यों जाते हैं वहां पे? तो कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं। किसको कहते हैं सत्संग? जहां सत्य का संग, और सत्य माने क्या? सत्य माने केवल ईश्वर, ईश्वर का संग करना। तो ईश्वर का संग कौन कराएगा भाई आपको? तो ईश्वर का संग वो कराएगा जिसकी ईश्वर से दोस्ती है। तो ईश्वर की दोस्ती किससे है? संत से। ये संत महात्मा है, इन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, सिर गंजा कर रखा है, इतना चंदन लगा रखा है, गले में तुलसी की रुद्राक्ष की माला है, गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, जाड़े में भी एक धोती पहन के रखते हैं। जब तपस्वी हो गए ये बहुत बड़े संत होंगे। तो आप संत से मिलने जाते हैं कि इसकी भगवान से दोस्ती होगी। अगर उसकी भगवान से दोस्ती है और वो सच्चा संत है तो आपको जरूर आनंद भी आएगा और आपको सही मार्ग भी दिखाएंगे और आपका कल्याण भी हो सकता है। लेकिन उनकी सत्य से दोस्ती नहीं है और वो केवल आपसे सत्य के संग की कथा सुनाते हैं कि भगवान का संग कैसे किया जाता है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। या जैसे कह दिया तो कि सुमिर सुमिर जड़ उतर ही पार, कलयुग केवल नाम आधार, कि कलयुग में केवल उसका आप नाम का जाप करोगे तो वो आपको उस पार उतार देंगे। जैसे केवट ने कहा था कि प्रभु ये अंगूठी क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारा किराया दे रहा हूँ भाई, तुमने नाव से उस पार ले गए। बोले आप और हम तो एक ही बिरादरी के हैं। अरे तुम और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, तुम और हम एक बिरादरी के कैसे हो गए? तुम केवट हो, हम राजपुत्र हैं, राजा दशरथ के लड़के हैं, एक बिरादरी के कैसे हो गए? बोले भाई मैं इस नाव से उस पार उतारता हूँ और ये जो है उस पार उतारने वाले हैं। तो ये मेरे द्वार पे आए तो मैं नाव से पार करा रहा हूँ, जब मैं इनके द्वार जाऊंगा तो ये मेरा बेड़ा पार कर दे। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ यही है,
कबीरदास जी ने कितना कहा, सुनिए आप कबीरदास जी को, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबा, ये जो हज करने जाते हैं काबा, ना काबा कैलाश में, मैं कैलाश में भी नहीं हूँ, काबा में भी नहीं हूँ, मंदिर में भी नहीं हूँ, मस्जिद हूँ, कहाँ ढूंढ सके तो ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास, तुम्हारे अंदर है। यानी ध्यान, मेडिटेशन, कि आप अंदर जाएंगे तो आपसे उसका योग हो सकता है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि जो आपकी सोई हुई शक्ति है कुंडलिनी, यदि वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाए और ऊपर के 6 चक्रों को साफ करके, और ये जो सहस्त्रार चक्र है इसको ब्रह्म रंध्र भी कहा गया। रंध्र संस्कृत शब्द है द्वार, दरवाजा। ये ब्रह्म का द्वार खुल जाए तो ये ब्रह्म का द्वार खुल जाएगा अगर, तो आपके जो चराचर में फैली हुई ब्रह्म शक्ति है, जिसको प्रज्ञा शक्ति भी कहते हैं, ऋतंभरा शक्ति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म शक्ति कहते हैं, और ये कण कण में फैली हुई है। तो इस ब्रह्म शक्ति से तुम्हारी अंदर कुंडलिनी के जो सूत्र तंतु उठ के सूक्ष्म छिद्र करके यदि उससे मिल जाए तो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो तुम उनके सिटीजन के मेंबर हो जाओगे। अब आपका इंडिया का नोट अमेरिका में नहीं चलेगा, वहां डॉलर चाहिए, आपका डॉलर है तो कोई बात नहीं है। तो आप ना आत्म साक्षात्कार को पा लिया है, आपका यदि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, वो कब होगा? जब आपकी सोई हुई शक्ति सभी चक्रों को साफ करती हुई और जब आपके सहस्त्रार में आके आपके इस ब्रह्मरंध्र का भेदन करेगा। किसी ने पूछा श्री माता इसमें कितना टाइम लगता है? बोले तत्क्षण, उसी समय हो सकता है, तत्क्षण। केवल लेने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए और देने वाले की स्वयं की जागृति होनी चाहिए। जिस प्रकार एक जली हुई छोटी सी मोमबत्ती बड़े से बड़े दीपक को जला देगी, 1000 दीपक है, 1000 दीपक को टच करती जाएगी, सबको जलाती चली जाएगी। लेकिन एक बहुत भारी बड़ा दीपक है, उसके अंदर पूरा घी तेल भरा हुआ है, उसके अंदर बाती भी लगी हुई है, पर वो जल नहीं रही है, तो क्या वो प्रकाश देगी? दूसरी छोटी सी एक मोमबत्ती को जला देगी? बंद दीपक में आप बार बार मोमबत्ती को टच करेंगे तो क्या वो बड़ा दीपक मोमबत्ती को जला देगा? तो आज हमारे जो बड़े बड़े ढकोसलाबाज जो हो गए हैं, जिनका आडंबर चलता है, जिनके साथ हजारों आदमियों की सेना चलती है, इनकी सत्य से दोस्ती नहीं है। कुंडलिनी की बात सभी करते हैं पर उसकी जानकारी नहीं है। ये सबसे पहले 5 मई 1970 को पूरे विश्व का ये ब्रह्मांड श्री माता जी ने खोला था। लेकिन श्री माता जी कहती है आप मेरे को मत बोलो, नए लोग उसको नहीं समझेंगे। जब उनकी ये जागृत हो जाएगी, जब उसको वो एंजॉय करेंगे, जब उनके अंदर ये कायाकल्प होने लगेगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी और आर्थिक भी, जब उनके अंदर डिफरेंस आया। जब मैं शुरू में आया 89 में मैं आया था और सरस्वती बिहार में 8 मार्च 89 को प्रोग्राम हुआ था। आप जो पुराने लोग यहाँ पे रहने वाले सरस्वती बिहार के, 8 मार्च 89 को मंदिर के सामने जो स्कूल है, इस स्कूल में प्रोग्राम हुआ था श्री माता जी का, और सारे पोस्टर लगे हुए थे पूरे सरस्वती बिहार में, हर्ष बिहार में, सारे आसपास के सारे क्षेत्र में, कि आज शाम को 6:45 कुंडलिनी जागृत द्वारा आत्म साक्षात प्राप्त करने के लिए आए। तो मैंने बचपन में कई पुस्तकें पढ़ी थी कुंडलिनी के बारे में, पर इसकी जागृति हो सकती है। उस समय बहुत से पॉपुलर थे वो, जो कहते थे जागृति होती है, जिसकी जागृति होती थी वो मेढक की तरह चलने लगता था। उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, नाम याद है सब तुम्हारा? तो थे ना उधर वो जो मेढक की तरह चलते थे, जिनकी यूनिवर्सिटी भी वगैरह भी चल रही है। चलिए छोड़िए। तो हमने कहा वो तो मेढक की तरफ चलना सिखाता है। हाँ हाँ, महेश योगी, महेश योगी। तो हमें उससे भी मतलब नहीं, लेकिन
श्री माता जी के पास ये बात पहुंची तो बोली हम मनुष्य जीवन पाया है, अब क्या मेढक बनने के लिए आए हैं? कि जो कहते जमीन से ऊपर उठा देंगे और मेढक की तरफ चल रहे। किसी ने ये कह दिया कि इसको जागृति तो हो सकती है, लेकिन इसकी जागृति इतनी असंभव है कि आदमी को कोई रिस्क भी हो सकती है, मिस हैपनिंग भी हो सकती है। माँ ने कहा जिनको पता नहीं है इसके बारे में वो ऐसी बातें करते हैं। अरे कुंडली तो आपकी माँ है, क्या माँ कभी बच्चे को तकलीफ देगी? माँ तो जो बच्चा बल्कि बेवकूफ होता है या किसी कारण से उसमें कोई दोष होता है तो माँ तो सबसे ज्यादा उसको प्यार करती है। जो आदि शक्ति माँ है, जिसकी सारी संतान है, अभी हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं कि माँ पार्वती, माँ सरस्वती और लक्ष्मी जो है इनकी भारियां, लेकिन जब ये तीनों शक्तियां, एक तामसी है, एक राजसी है, एक सात्विक है, ये त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, ये तीनों शक्ति जब मिल जाती है बिकम आदि शक्ति। उस समय तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको प्रणाम करते हैं जब वो आदि शक्ति बन जाती है। जब गणेश जी का जन्म हुआ, अपने पार्वती ने अपने मेल से, उपटन से एक पिंड बनाया और अपने उपटन के पिंड से उसके अंदर शक्ति भरी और गणेश का निर्माण किया। उस समय तो भगवान शिव थे नहीं वहां, और भगवान शिव जब आए और भगवान शिव को जब पता लगा कि ये दरवाजे में लड़का बेटा बटा हटी है और बहुत समझाना उसको कि भाई मैं स्वामी हूँ यहाँ का, तुम जाओ अंदर कुछ क्या, बोला नहीं अभी वो स्नान कर देंगे, जब तक उनका स्नान पूरा नहीं होगा मैं अंदर भी नहीं आ सकता हूँ, आपको भी नहीं जाने दूंगा। सब जानते हैं भगवान ने त्रिशूल से उसकी गर्दन काटी और फिर सब ने आके, जब माँ ने आके रौद्र रूप लिया और जब वो दुर्गा बन गई तो सारे देवता घबरा गए, कहा प्रभु माफ कीजिए और उनको पुनर्जन्म दीजिए। फिर वो हाथी का सिर काट के लाया गया और ये सब आया। इसीलिए करते हैं प्रथम पूजते श्री गणेशा। तो यहाँ पर भी हमारे जो मूलाधार चक्र है, इन सातों चक्र पे 7 देवता विराजमान है। तो हमारे जो कुंडलिनी के नीचे जो चक्र है, इस चक्र को कहते हैं मूलाधार, मूल का आधार। मूल है हमारी कुंडलिनी और उसका आधार श्री गणेश। कि जब तक श्री गणेश की पूजा नहीं करेंगे आप, यानी श्री गणेश को खुश नहीं करेंगे, तब तक आपका कुंडलिनी का द्वार खुलेगा नहीं। अब लोग कहते हैं कि, हम लोग कहते हैं कि आप श्री माता जी को केवल उनकी बात करो। अरे नहीं भाई, ये सारे हमारे देवी देवता जिसने जिसने अवतार लेता गया, जैसे जैसे हमारे युगों की प्रगति होती गई, वैसे वैसे उत्थान होता चला गया ब्रह्मांड का, तो वैसे वैसे देवता आए और अपना काम करके गए। अब जो आया उसको समझो, नहीं समझोगे कोई बात नहीं है। आपको कोई चीज देता कि ये चीज अच्छी है, बिना कीमत के फ्री में दे रहा है, उसको ले लीजिए। आपको अच्छी लगे तो